बात करते हैं ईरान की, जहां पर बंदर अब्बास इलाके के पोर्ट पर जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद बंदरगाह पर भीषण आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए किस तरीके से जो धुएं का गुबार है वो काफी दूर तक आसमान में देखा गया। शुरुआती जानकारी में ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स में ब्लास्ट की खबर है, जिनमें ज्वलनशील पेट्रोकेमिकल रखा था। माना जा रहा है कि लापरवाही की वजह से कंटेनर्स ने आग पकड़ ली और उसी वजह से ये धमाका हो गया। और किस तरीके से ये धमाके का असर है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बंदर अब्बास जो है वहां पर ये पूरी घटना घटी है। काफी जोरदार ये धमाका था और बंदर अब्बास इलाके के पोर्ट पर यह धमाका हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में। धमाके के बाद बंदरगाह पर भीषण आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स में ब्लास्ट हुआ था, जिनमें ज्वलनशील पेट्रोकेमिकल रखा था और इसीलिए आग इतनी तेज से भड़की और ये धमाके में बदल गई। माना जा रहा है कि लापरवाही की वजह से कंटेनर्स ने आग पकड़ी और उसी वजह से ये पूरा धमाका हुआ था। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में आग लग गई तो बिल्डिंग के अंदर से आग की लपटें ऐसी निकल रही थी मानो अंदर अग्नि तांडव चल रहा हो। भयानक आग की जद में आई बिल्डिंग की हर खिड़की से लपटें निकल रही थी। खिड़की के बाहर से ही आग का खतरनाक रूप दिख रहा था। बिल्डिंग के अंदर का मंजर बाहर खिड़कियों से देखा जा सकता था। आग ज्वाला बनकर ऐसी फूटी कि गोदाम की छत तोड़कर वहीं से लपटों ने निकलने का रास्ता बना लिया। आग की लपटें इतनी ऊपर जा रही थी कि उसे देखकर हर किसी की आंखें हैरत से भर गईं। आग के साथ निकल रहा काला धुआं भी लोगों को डराने के लिए काफी था। आग के कारणों की जांच की जा रही है। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग का कहर राजस्थान के जोधपुर में भी देखा गया, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद इलाके के लोग डर गए। उनका डर तब और बढ़ा जब उसी आग के बीच एक विस्फोट हो गया। बड़ी आ गया, जल्दी आ जा तुम और फोन रख दो। देखते ही देखते फैक्ट्री धू धू कर जल उठी। हर तरफ काला धुआं छा गया और आग की लपटें विकराल हो गई। जोधपुर के बास्ती इंडस्ट्रियल एरिया की जिस फैक्ट्री में इस भयंकर आग को आप देख रहे हैं, उसका नाम मरुधर इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री है। स्थिति तब और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम से विस्फोट होने लगे। आग पास की 2 बाकी फैक्ट्रियों में भी लग गई, जो कि हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रियां थी। बेकाबू आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीमों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जो करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। उत्तराखंड के दून अस्पताल में एक मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस मजार की शिकायत सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी। जब जांच की गई तो मजार अवैध निकली। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर धामी सरकार का एक्शन जारी है और इस बार एक्शन दून अस्पताल में बनी इस मजार पर हुआ, जिसे बीती रात बुलडोजर से ढहा दिया गया। जब ये एक्शन हुआ तब हॉस्पिटल रोड को दोनों तरफ से सील कर दिया था और कार्रवाई के वक्त भारी पुलिस बल तैनात था। हालांकि मजार को ढहाने में बुलडोजर को ज्यादा देर नहीं लगी। इस मजार की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश के पंकज गुप्ता ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद देहरादून के डीएम ने इसकी जांच की तो पता चला कि मजार बिना परमिशन के बनाई गई थी। देहरादून वासी लंबे समय से इस मजार को देखते आ रहे थे। कई लोग तो इस पर चादर भी चढ़ाने आते थे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले। उत्तराखंड की धामी सरकार अब तक 600 के करीब अवैध मजारों पर बुलडोजर चला चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग इलाके में जंगल धधक रहे हैं। तेज हवा की वजह से आग विकराल हो गई। लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दिरांग इलाके में कई एकड़ जंगल आग की चपेट में है। आग के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पूरा पहाड़ धधकता दिखा। तेज लू ने घी का काम किया, जिसकी वजह से जंगल का बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया। ये आग अरुणाचल प्रदेश के दिरांग कस्बे के नादिरपार वन क्षेत्र में लगी है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। हालांकि आग के विकराल होने से पहले ही प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पुलिस प्रशासन, एसएसबी, आईटीबीपी और स्थानीय लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब आग नहीं बुझी तो 3 पुलिस फायर टेंडर और सेना के 2 टैंकर की मदद ली और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन इस आग से जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
यूपी के आगरा के नेशनल हाईवे पर एक मेटाडोर में आग लग गई। जिस गाड़ी में आग लगी उसमें बकरियां भरी हुई थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। नेशनल हाईवे पर एक मेटाडोर में बकरियां ले जाई जा रही थी। चलती गाड़ी में आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। अंदर से बकरियों की चीखने की आवाजें आने लगी। मेटाडोर के पिछले हिस्से को खोला गया तो इसमें कई बकरियां थी। बकरियों की जान बचाने के लिए लोग तुरंत मेटाडोर पर चढ़ गए और फटाफट बकरियों को नीचे फेंकने लगे। दरअसल मेटाडोर में बकरियों के लिए सूखी घास बिछाई गई थी, जिसमें आग पहुंच गई। आग बेकाबू होती उससे पहले ही राहगीरों ने देवदूत बनकर बकरियों को बचा लिया। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी को लेकर यूपी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। लखनऊ में ये पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। पोस्टर में लिखा है, शर्म करो अखिलेश यादव, और सवाल उठाया गया है कि खुखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना जताने वाले अखिलेश के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हिंदू शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने पर भावनाएं क्यों खत्म हो गईं? पोस्टर में यह भी पूछा गया कि हिंदुओं से नफरत क्यों और क्या आतंकियों से खास रिश्ता है। ये विवाद अखिलेश के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभम द्विवेदी के परिवार से उनके संबंध नहीं है, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं गए। मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें। अखिलेश के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है और बीजेपी से मुद्दा बनाकर चौतरफा हमले कर रही है। ये पोस्टर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यूपी के आगरा में कांग्रेस नेता का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जलभराव और गंदगी से परेशान होकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंदे पानी में ही बैठ गए और धरना देने लगे। कांग्रेस नेता ने पहले ढोल बजाकर सिस्टम को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं जागा तो अपने समर्थकों के साथ खुद गंदे पानी में धरने पर बैठ गए। इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल ये आगरा ग्वालियर हाईवे का सबसे व्यस्त इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन जलभराव और गंदे पानी ने यहां से गुजरने वाले लोगों की नाक में दम कर दिया। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन न आगरा नगर निगम इसकी सुध लेता है और न ही PWD विभाग। अब सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने गंदे पानी में धरना शुरू किया है और ऐलान किया है कि जब तक लोगों को इस परेशानी से निजात नहीं मिलेगी, उनका ये अनोखा धरना जारी रहेगा। सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर लाखों लोगों के साथ भारत, अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अंतिम विदाई दी। पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन के लिए 3 दिनों के दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा लोग सेंट पीटर बेसिलिका में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पोप फ्रांसिस को ताबूत में रखा गया था। लाल चासबले, सफेद मिटरे और काले जूते पहने हुए पोप फ्रांसिस की उंगलियों के चारों ओर एक माला लिपटी हुई थी। लोग गहरे शोक में थे। दुनिया भर के नेता भी पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई देने पहुंचे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोप को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी थे। सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना हुई, जिसमें द्रौपदी मुर्मू के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई देने के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका की सीढ़ियों पर सम्मान गार्ड के रूप में जिन 40 लोगों को चुना गया, उनमें कुछ प्रवासी, कैदी, बेघर और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। परंपरा रही है कि किसी पोप का निधन होने पर उसे वेटिकन में ही दफनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पोप फ्रांसिस को उनके पसंदीदा रोम चर्च सांता मारिया मैगिगोर में दफनाया गया। और ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।